साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई राजसमंद लोकसभा सीट पर इस बार चौथी बार चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी के लिए इस लोकसभा सीट को सबसे सुरक्षित सीट माना जाता रहा है, क्योंकि इस लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती नजर आ रही है। आपको बता दें, राजसमंद संसदीय सीट परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आई थी। तब से अब तक यहां एक बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा के प्रत्याशी जीत चुके हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से महिमा विशेश्वर सिंह और कांग्रेस से डॉक्टर दामोदर गुर्जर प्रमुख उम्मीदवार है। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में वैसे तो कई स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन यहां की चुनावी लड़ाई पूर्व राज परिवार और किसानों के बीच मुकाबले का रूप लेती नजर आ रही है। सामान्य श्रेणी की संसदीय सीट पर बीजेपी के चुनावी प्रचार में पूरी तरह से राष्ट्रीय मुद्दों और मोदी फैक्टर को आगे रखा है, लेकिन मेवाड़ के राज परिवार से होने के कारण महिमा सिंह के प्रति स्थानीय नागरिकों में खासतौर से राजपूत, रावत, ब्राह्मण वर्ग की सहानुभूति है। इस लोकसभा की सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक है। बीजेपी को यहां चुनौती कांग्रेस से ज्यादा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता से मिल रही है। बड़े नेताओं के दौरे के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता शांत है। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी सतर्क हो गई है। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री राजसमंद में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। राजस्थान का चुनावी समर जारी है। ऐसे में बीते दिन बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने टोंक में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि डोटासरा को मेरी बराबरी में आने के लिए 4 चुनाव और जीतने पड़ेंगे। आपको बता दें, बीते दिनों टोंक के दौरे पर आए पीसीसी चीफ ने राजेंद्र राठौड़ को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अहंकार कभी राजनीति में नहीं चलता। निश्चित तौर पर इस बार पराजित हुआ हूं, लेकिन 7 बार लगातार चुनाव जीता भी हूं। अहंकार की भाषा का उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता। इस बयान पर राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत कम होने के सवाल पर भी बयान दिया है और कहा कि मतदान प्रतिशत अगर कम हुआ है, उसका महज कारण था गर्मी। खेतों में लोगों की फसल थी और दुर्भाग्यवश उस दिन आंधी भी आई थी, इसलिए लोग अपने खेतों से बाहर नहीं आ पाए। राठौड़ ने कहा, मोदी मैजिक बरकरार है। कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता और मतदाता घरों से निकलकर मतदान करने नहीं आए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान मोरिया बोलेगा पर भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे लोग जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पास होकर ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके चेहरे से नकाब खींचने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने किया है। एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है। मोरिया किसका बोलेगा, यह तो अब समय ही बताएगा। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। दौसा जिले में स्थित श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर मंदिर परिसर सहित आसपास के करीब 5 किलोमीटर के एरिया को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है,
जिसे देखने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी पहुंच रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन पर्व को यादगार बनाने के लिए बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से राम संगीतमय कथा का आयोजन भी किया गया है। उत्तरी भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल मेहंदीपुर बालाजी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बालाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान धार्मिक नगरी में विशेष सजावट के साथ हनुमान जी के बाल स्वरूप की झांकियों का चित्रण किया गया है। आपको बता दें, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लगभग हजारों वर्ष पूर्व बालाजी अपने बाल रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। यह एक चमत्कारिक तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि इस मंदिर में आकर श्री बालाजी महाराज के दर्शन मात्र से विभिन्न मानसिक विकार, शारीरिक विकार और सभी प्रकार के कष्ट स्वयं ठीक हो जाते हैं। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने राजस्थान को बहुत कुछ दिया है। अजमेर टोंक सवाई माधोपुर रेल लाइन की घोषणा की, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देने का काम किया। एक तरफ कोरोना था जब प्रधानमंत्री सेवा में लगे हुए थे। यहाँ की सरकार उस समय मिड डे मील में घोटाला कर रही थी, लेकिन यह मेरा वादा है, मिड डे मील का घोटाला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र को हमने पूरा करने की कोशिश की। सबसे बड़ा वादा हमने पेट्रोल डीजल को लेकर पूरा किया। आपको बता दें कि मतदान के दूसरे चरण में राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण के दौर में भाजपा पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटी हुई है। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में जनसभा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर आए। इस दौरान उनियारा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जनता को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी और बजरंग बली की जयकारे लगाए। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी ऐसी ही कोशिश हो रही है। इससे राजस्थान की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। मजबूत राष्ट्र के लिए स्थायी सरकार जरूरी है। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया था। इस बार जनता ने भजनलाल शर्मा को सेवा करने का मौका दिया है।
इसके बाद से ही अपराधी राजस्थान छोड़ने को मजबूर है। पेपर लीक माफिया भी कानून का डंडा चलने के बाद ठंडा पड़ गया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हाल ही में हुई एक दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल होने की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा पढ़ना पाप हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में रामनवमी पर शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकली है। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी के जुलूस पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने मतदान बढ़ाने के लिए सभी को घरों से निकलकर मतदान करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने अभी तक 9 सभाएं और 1 रोड शो किया है। पीएम मोदी ने राजस्थान में 2 अप्रैल को कोटपुतली से चुनाव प्रचार का आगाज किया था। पहले चरण के लिए बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी सहित 6 केंद्रीय नेताओं ने करीब 20 दौरे प्रदेश में किए हैं। राजस्थान में पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसी को लेकर कांग्रेस और भाजपा सहित सभी दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर लगा रखा है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में होने वाली चुनावी सभाओं में केंद्रीय नेता गायब हैं। प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, लेकिन वे प्रचार में नजर नहीं आए। दूसरे चरण के तहत 13 लोकसभा क्षेत्रों, जिसमें अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारां, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर में 26 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 24 अप्रैल की शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रत्याशियों के समर्थन में कोई चुनावी सभा या रोड शो नहीं किया जा सकेगा। प्रत्याशी और उनके समर्थक गलियों में घूमकर या घर घर जाकर समर्थन मांग सकेंगे, लेकिन वे चुनावी सभाएं, जुलूस या रैलियां नहीं निकाल पाएंगे। दूसरे चरण का प्रचार थमने में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की राजस्थान में चुनावी सभा या कोई रोड शो प्रस्तावित नहीं है। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा प्रदेश के नेताओं पर ही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। एक ही दिन में 3 से 4 क्षेत्रों में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में पायलट की सभाओं में भीड़, डोटासरा के ठुमके और गहलोत का अनुभव बीजेपी के मिशन 25 में अड़चन बन सकता है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भाजपा काफी आगे चल रही है। प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के कई राष्ट्रीय नेता चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वेट। हाँ, ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में सत्ता का महासंग्राम और भी तेज हो गया है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं के बाद अब फिल्मी अभिनेताओं ने भी एंट्री मार ली है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान आई है। प्रचार की इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के लिए उनियारा में भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह कोटा में भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव को धार देने के लिए भाजपा की ओर से फिल्म अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पाली, जोधपुर और जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर आई है। बीजेपी प्रत्याशियों का समर्थन करने कंगना रनौत राजस्थान की 3 लोकसभा सीटों का दौरा कर रही है। आपको बता दें, कंगना रनौत खुद हिमाचल प्रदेश के
मंडी सीट से उम्मीदवार है, लेकिन अपने फेम की वजह से वह हमेशा स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल रहती है। कंगना जोधपुर में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, जैसलमेर में कैलाश चौधरी और पाली में पीपी चौधरी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए पहलवान द ग्रेट खली को मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली ने प्रचार अभियान में हिस्सा लिया और चौधरी के लिए वोट मांगे। बाड़मेर के बालोतरा में आयोजित हुए इस रोड शो में ग्रेट खली को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।